बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आती कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से आदमी क्या कहे। उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि अब इस पर यह कहा जाए कि वो किससे दोस्ती निभा रहे हैं या अब जिनसे दोस्ती निभा रहे हैं उन्हीं से उन्होंने दुश्मनी निभा दी है, क्योंकि उन्होंने तो सारा प्लान बता दिया है कि होने क्या वाला है। और इससे बहुत से सवालात इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में। अब आप जानते हैं कि वो IPP में गए, किन हालात में गए, किस तरह से गए, वो भी आपके सामने है। और 9 मई के वाक़यात के बाद गए। 9 मई के बाद भी वो इमरान खान साहब के उन्होंने नारे भी लगाए और उसके बाद भी तहरीक इंसाफ के साथ रहे, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद अचानक वो IPP में चले गए और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सी बातें करना शुरू कर दी। और अब जब उनको सीट एडजस्टमेंट ना मिल सकी नून लीग के साथ तो बड़े दिल बर्दाश्ता थे। अब उन्होंने क्या बातें की हैं ज़रा सुनिए। वसीम बदामी साहब ने पूछा, ये आपने गौर से सुनना, इसमें बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जाहिर है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब किसी के कहने पर गए हैं। IPP किस तरह से चल रही है, किस तरह लोग छोड़ छोड़ कर IPP में शामिल हुए, आपको एक एक चीज़ पता है। उनको फिर किस तरह प्लान दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये सब सामने है। लेकिन क्या ये हो सकेगा, या IPP जिस मकसद के लिए बनाई गई थी या जिस सोच से बनाई गई थी या जो प्लान था, क्या IPP उस पर चल सकी है? क्या ये मंजरनामा जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बता रहे हैं ये ऐसे ही होगा? क्योंकि बहुत से साफ़ी भी आज ऐसे हैं जो बता रहे होते हैं, देखिए हमारा काम है सिर्फ बताना आपको, ये देखें ये होने लगा है, ये हो गया जी, वो हो गया, ये ऐसे होगा, वो होगा, देखा हम तो ये कहते थे। लेकिन क्या मुल्क उस तरफ जा रहा है? मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या तहरीक इंसाफ के साथ वाकई ये होगा और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो प्लान बना हुआ है उसके मुताबिक चला जा रहा है, इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है? क्या लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है? इन सब पर आते हैं। वसीम बदामी ने सवाल किया, PTI वाले अब भी तो लड़ रहे हैं आज़ादी से ही, तो अब होने क्या वाला है? अब चौहान साहब अपनी तरफ से कह जी मैं सारा बता रहा हूँ, देखें क्या हो गया। उनको दोबारा बता दिया गया, नहीं परेशान ना हो, तुम्हें टिकट नहीं मिला या सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो नहीं। अब ये इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो इलेक्शन नहीं लड़ सके। वो ये बातें कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, PTI का जो भी आज़ाद जीतेगा सूबाई या कौमी में, वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि मैं पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं आपका हूँ। अब आप समझ जाइए किसका है जो कह रहे हैं कि जी मैं आपका हूँ, मुझे सिर्फ इलेक्शन लड़ने दें, जो ही मैं जीत जाऊँगा मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, जिधर आप हुक्म करेंगे वहीं जाऊँगा। अब कमाल यह है कि वोट वो तहरीक इंसाफ का लेंगे, यानी लोग ये कहेंगे जी ये तहरीक इंसाफ का है लिहाजा में इसको वोट देना, उसके बाद जाकर वो 2 नंबरी करेगा और वो किसी के कहने पर, आप समझ जाए किसके कहने पर, वो कहीं और चला जाएगा जिसका ये जिक्र करें। IPP में आ जाएंगे सारे, IPP का अपना बुरा हाल है तो वो लोग वहां जाकर क्या कर लेंगे। और उसके बाद जो लोग लोटे हुए, इस वक्त उनका क्या हाल है? इमरान खान ने कहा उनको देख लें, राजा रियाज दस्तबरदार भाग गए, इलेक्शन नहीं लड़ते। उस्मान बुज़दार आप देखें, अरबों रुपया उन्होंने अपने हलकों में लगा दिया वहां पर, और वो तो क्लियर था कि जी अगर वो हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग उम्मीदवार वो हो सकते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने इतना लगाया अपने इलाकों में कि उन्होंने जीत जाना था। लेकिन उनको भी अंदाज़ा हो गया कि जनाब वोट इमरान खान का है, सारा पैसा मैंने लगाया, मैं वज़ीर आला था, लेकिन फिर भी नहीं, उनको दस्तबरदार होना पड़ गया। लंबी फहरिस्त है। और बहुत से लोग जनाब जो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उनमें शामिल हैं, कह रहे हैं जी हम दस्तबरदार हैं। और बहुत से लोग हैं जी हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे, हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे। वजह क्या है? उनको नज़र आ रहा है कि जनाब वोट ही नहीं पड़ने। अब फिर कहते हैं जी अगली भी ब्रेकिंग सुन लें, जितनी भी आज़ाद जीतेंगे 33% के आगे पीछे पंजाब में, KP में, सिंध में, विफाक में भी 33% के करीब आज़ाद जीतेंगे। यानी ये सारा फार्मूला तय है कि आज़ाद लोग, यानी तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान छीना गया, इसका मतलब है वो भी एक प्लान का हिस्सा है। ये सारा कुछ एक प्लान का हिस्सा है कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और नहीं लड़ने। इसमें कानून आइन कहीं नहीं है। ये मुल्क जिस तरह चल रहा है, इसका कोई मुल्क इस तरह से या रियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजास्टर की रेसिपी है कि लोग किसी के नाम पर वोट लेंगे, उसके बाद कहीं और चले जाएंगे, बड़ी तादाद में ऐसे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो जाएगा, ये वो क्लेम कर रहे हैं, मगर ऐसे भी मामला चलेगा नहीं, वरना बहुत अच्छा चल रहा होता 2 साल से। अच्छा, वो कह रहे हैं जी हर तरफ से 33% आज़ाद जीतेंगे, विफाक में भी, सूबों में भी, और पंजाब और विफाक में जीतने में जितने भी जीतेंगे इसमें से 80% IPP में शामिल हो जाएंगे। अरे वाह, वो IPP में आ जाएंगे, जैसे बड़ी कमाल जमात है। और फिर IPP छोड़कर क्यों जा रहे हैं लोग? नून लीग में जा रहे हैं, यहाँ उनको पता लग रहा है यहाँ तो मसला ही नहीं बना। खुद जनाब चंद हलकों में ये लोग खड़े हो सके और सीट एडजस्टमेंट भी चंद सीटों पर हो सकी, तो ये जनाब लोग इनकी तरफ चले जाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत बन जाएगी, बड़ा आला हो जाएगा। इतने लोग चले जाएंगे तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब को वज़ीर आज़म बनवा लीजिएगा और बड़ा अच्छा जनाब वो पार्लियामेंट होगी, बड़ी ज़बरदस्त चल जाएगी और लोग इसी तरह से जनाब भेड़ बकरियों की तरह हंके जाएंगे।
और उसके बाद ये लोग जब इस तरह से करेंगे, लोटे बनेंगे, ये सब आज़ाद अगर बन जाएंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको छोड़ देंगे, बख्श देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद उनकी सियासत बड़ी हमेशा के लिए चलती रहेगी, उनकी आने वाली नस्लों की चलती रहेगी, वो जिंदा रहेंगे सियासत में। अभी आप हाल देख लीजिए, ये पता नहीं किस दौर की बातें हो रही हैं। अब ये कहानी नहीं रही, ये फारिग हो रहा है ये सारा ये निज़ाम, ये सोच कि जनाब जिधर भी चले जाएं उधर भी हम सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ये बातें क्लियर सुन लें और लिख लें। तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जो लड़ रहे हैं वो सब डील कर चुके हैं या कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सुन लें, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इनमें से 35 से 40% वो लोग हैं जिन पर हसास मुकदमात हैं। इनके फैसले इलेक्शन से 1-2 दिन पहले या इलेक्शन से 1 माह में मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ जाएंगे। तो जो जीत भी गया इसके खिलाफ सजा का फैसला आ जाए तो जो जीत हो गया वो भी फारिग हो जाएगा। अच्छा, वो फारिग हो जाएगा तो फिर वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर क्या होगा। अच्छा, पहली बात तो है तहरीक इंसाफ में बिल्कुल ख़त्म हो जाना है 8 फरवरी को। लें जी, तहरीक इंसाफ ने ख़त्म हो जाना है, वो 2 साल से ख़त्म हो रही है जी। अवामी नेशनल पार्टी में हमने देखा था, पीपल्स पार्टी का भी देखा था, नून लीग का भी देखा था, बहुत सी जमातों का देखा था, ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। MQM का भी इस तरह से था कि वो लंदन तो चले अलग हो गई, तो पाकिस्तान वाली किस तरह से चल रही है, क्या हो गया। खैर, फिर वसीम दावी साहब ने कहा आपको कैसे पता चला फैसला खिलाफ ही आएगा। तो जवाब दिया ये सबको पता है, आप देखें यास्मीन राशिद मुराद सईद जीत गए तो इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, क्या बनेगा फिर। यानी वो पहले ही पता है, अदालतों को ताले लगा दें कोई मसला नहीं, सब फैसले हो चुके हैं, सबका ये पता है कि क्या होना क्या नहीं होना। ये प्लान्स हैं, ये पिछले 2 साल से प्लान्स थे। ये प्लान ये था कि जनाब इमरान खान जो है वो डील कर लेगा, वो जनाब जेल नहीं जा सकता, 1 दिन नहीं रह सकता, वो जनाब नशा करता है पकड़ा जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा, सारे लोग उसको छोड़कर चले जाएंगे, उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वाहिद जमात है सूबों में भी और विफाक में भी, हर जगह पर जनाब टिकट एक नहीं कितने ही लोग लाइन में लगे हुए। अच्छा, ख़त्म हो जाएगी जी सारी, इसका फ़ैन क्लब है, ये कल्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, इसका हम नाम ख़त्म कर देंगे मीडिया से तो कोई नहीं पूछेगा। और ये इलेक्शन जितने डिले करते चले जाएंगे इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाएगी। आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान है। तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है। अभी हाफिजाबाद में नून लीग जलसा किया, अपने ही जलसे जो हैं, मैं ये नहीं कहता इमरान खान से कंपेयर करें, अपने जलसों से कंपेयर कर लें, नहीं हो रहा। लोग निकल रहे हैं तो बात करें जी इमरान खान के हैं वोटर। हबीब अकरम साहब ने अभी जो जितने सर्विस किए हैं, सबसे मुस्तनद ऑथेंटिक, खुद जाकर लोगों से बात करना, हल्के में देखना, एक एक चीज़ को परखना। हबीब अकरम साहब जो हैं वो एक दानिश्वर भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं। 58 में से 58 जहां उन्होंने खुद सर्वे किए हैं, एक एक चीज़ को देखा है, 52 में तहरीक इंसाफ आ गया है। ये कोई 3/4 भी नहीं बनता, ये उससे भी कहीं आगे की गेम है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सूरत है। ये लगभग 90% बन रहा है, 90%। 58 में से अगर 52 की हम बात करें तो ये सूरत हाल है। अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। तो ये अगर प्लान है तो ये माजरत के साथ के माजी के प्लान्स की तरह ही है। तो असल प्लान होता है अवाम का, और इस दफ़ा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ये जो समझा जा रहा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, फ़लाँ कर लेंगे, तो ये 2 साल बहुत थे अगर कर लेना। लोग बड़ी तादाद में निकल आए, उन्होंने वोट डाल दिया। अभी भी देखिए ना, कन्फ्यूजन फैलाई, तो उससे भी मामलात नहीं बन रहे। अभी तक बात हो रही है कुछ लोगों की तरफ से इलेक्शन डिले कर दें। अगर ये सब इतना ही था तो फिर इलेक्शन डिले करने की क्या जरूरत है? अगर ये सब कुछ तय ही है तो फौरी इलेक्शन कराएं, कर लें सारों को इधर उधर, और इस तरह का एक निज़ाम लें जिससे पता नहीं बड़ी स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाएगी, बड़ा अच्छा चल जाएगा और तहरीक इंसाफ का खात्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कर लें जनाब। फिर तो ये भी प्लान्स में यकीनन शामिल होगा कि अब तक तो साइफर में इमरान खान साहब को सजा ही हो गई होती, तो वो सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए क्या हुआ, जमानत पर रिहाई किस तरह मिल गई, वहाँ तो पूरा केस ही उड़ गया। तो शाखाना में भी यकीन होगा सजा दिलवानी थी, उसका क्या हो गया। वो नाजायज़ ताल्लुकात में भी सजा दिलवानी थी, तो केस ही उड़ गया। उस पर तो उल्टा मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने ये केस करने की कोशिश की। तो ये जितने केस बने हैं 200 के करीब, अब तक तो सारा कुछ हो चुका होता। तो जनाब एक प्लान होते हैं बंद कमरों में, और एक उस तरह के प्लान होते हैं कि जो आप बैठ के बना लेते हैं, एक दूसरी तरफ भी होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सब चीज़ें आपके मुताबिक चलती हों। तो देख लीजिएगा कि 8 फरवरी का होता है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस प्लान के बारे में क्या कहते हैं, और आपको क्या लगता है कि लोग और आप सब लोग जो सुन रहे हैं, क्या वो इस प्लान पर अमल दरामद होने देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।